मैं दीपक शर्मा जसपुर की दस्तक से आपके लिए लेके आया हूँ एक और खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जन औषधि केंद्र, जिसका उद्देश्य आम जनता को सस्ती और जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन उधम सिंह नगर के जसपुर में यही योजना लापरवाही और अनियमितताओं की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। दरअसल जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित जन औषधालय केंद्र पर एक बार फिर प्रशासन का शिकंजा कस गया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जसपुर एसडीएम राहुल शाह और तहसीलदार दलीप सिंह नेगी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम उस वक्त हैरान रह गई जब जन औषधि केंद्र में भारी अनियमितताएं सामने आई। जांच में पाया गया कि मेडिकल स्टोर में मानकों के विपरीत दवाएं रखी गई थी और बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं भी मौजूद थीं, जो मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकती थीं। इतना ही नहीं, मेडिकल स्टोर पर अधिकृत संचालक की जगह अन्य युवक दवाइयों का संचालन करते हुए पाए गए, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम राहुल शाह ने मौके पर ही जन औषधालय केंद्र को सील करने के निर्देश दिए और संबंधित संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सरकारी अस्पताल में चल रहे जन औषधि केंद्र में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही थी और जिम्मेदार लोग इस पर अब तक खामोश क्यों थे। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कहना है जसपुर के एसडीएम राहुल शाह का और क्या बोले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत, आइए सुनते हैं। तो उसी के संबंध में एक शिकायत आई थी, सीएम पोर्टल पे भी शिकायत है कि सीएमओ साहब के यहाँ से भी एक लेटर आया था उसी के लिए, उन्होंने उसमें जांच के लिए भी लिखा। उसी संबंध में आज एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब जसपुर यहाँ पर एक निरीक्षण के लिए आए थे। तो उन्होंने निरीक्षण में काफ़ी गलतियाँ पाई हैं उसमें, ना कोई फार्मासिस्ट था, कोई एक्सपायरी दवाई भी मिली है और जन औषधि केंद्र का रख रखाव, स्टॉक रजिस्टर, बहुत सारी जो दिक्कत वो हैं वो मिली हैं। तो उन्होंने उसको सील करवा दिया है और उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह जो आएंगे उनको सूचित किया गया है और वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। यही कह रहे हो कि पिछली बार भी ये यहाँ पर एक्सपायरी दवाइयाँ मिली थी और पिछले वाले जो एसडीएम साहब थे उन्होंने भी इसको सील करवाया था, तब भी कार्रवाई हुई थी और समझाया भी गया था इनको कि नहीं, पब्लिक के लिए जन औषधि की दवाइयाँ का रख रखाव ठीक करो। अब आगे इसमें देखिए जो कार्रवाई होती है उसके यहाँ जो अन्य दवाइयाँ भी मिलती हैं वो भी एक जन औषधि केंद्र पर नहीं मिलनी चाहिए और अगर किसी दूसरा जो सेंटर है उसका भी एक अलग तरीका काउंटर होके उससे मिलनी चाहिए। सील किया गया है और चूँकि ये ड्रग का मामला जो ड्रग औषधि निरीक्षक होते हैं उन्हीं के उसमें आता है तीसरी बार, हाँ, तो वो वही लोग इस पे आगे की कार्रवाई करेंगे। प्राप्त हो रही थी कि जो हमारा सीएससी जसपुर है जहाँ पे कि जन औषधि केंद्र को अनुमति दी गई है, जन औषधि केंद्र के साथ साथ उनके द्वारा एक ब्रांडेड केमिस्ट की दुकान भी चलाई जा रही है। ऐसी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी और ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि इनके द्वारा जेनरिक का स्टॉक ना रखते हुए ब्रांडेड का स्टॉक रखा जा रहा है। वही दवाइयाँ जो हमारे आ रहे हैं यहाँ पे इलाज करने के लिए बहुत सारे मरीज उनको दी जा रही हैं। इसी संबंध में आज औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि जिनके नाम पे जन औषधि केंद्र का जो हमारा लाइसेंस जारी हुआ है वो मौके पर उपस्थित नहीं है, लंबे समय से वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। उनके द्वारा अन्य 2-3 लड़कों को सैलरी बेसिस पे यहाँ रखा जा रहा है, ना वो क्वालिफाइड है ना ही उनको किसी प्रकार की फार्मेसी की जानकारी है। साथ साथ भारी संख्या में भारी मात्रा में ब्रांडेड दवाइयाँ यहाँ मौके पे पाई गई। ब्रांडेड दवाइयों के बैच नंबर को भी चेक किया गया। इसके अलावा स्टॉक पंजिका के संबंध में भी इनसे अगर क्वेरी की गई तो उनके पास प्रॉपर विधिवत जो स्टॉक पंजिका थी वो नहीं पाएगी। कई दवाइयाँ ऐसी पाई गई जो एक्सपायरी हैं वो इनके स्टॉक में होनी पाई गई हैं। समस्त अनियमितताओं को देखते हुए जो ब्रांडेड इनकी दवाइयाँ सारे का सारा स्टॉक सीज करते हुए उसको बंद किया गया है। केवल अभी जेनरिक दवाइयों का जो इनका स्टोर है वो चलेगा। इसमें भी अगर कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो इनके लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की जाएगी।